आज भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, वायु दाब की पेटी। चलिए इसको चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये आपका ग्लोब हो गया, इससे तो आप लोग परिचित होंगे ही। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बीच की जो पंक्ति होती है 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन को ही क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी इसे कहा जाता है। ठीक है। यहाँ दोनों गोलार्ध में 5 डिग्री और इधर भी आपको 5 डिग्री, ये 5 डिग्री और यहाँ भी 5 डिग्री हो गया। फिर दोनों तरफ ले लेते हैं हम लोग 30 डिग्री 35 डिग्री। ठीक है। इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री 35 डिग्री। फिर आपको 60 डिग्री 65 डिग्री। इधर भी 60 डिग्री और 65 डिग्री। बीच वाले लाइन को हमने नाम दिया है भूमध्य रेखा। ठीक है। अब आप देखिए कि 0 से 5 डिग्री दोनों गोलार्ध में जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। ठीक है। दोनों गोलार्ध में 0 से 5 डिग्री दोनों गोलार्ध में इसको बोलते हैं भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। ठीक है। अब 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्ध में है, इसको बोलेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। इसको भी बोलेंगे 30 से 35 डिग्री दोनों नीचे भी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। ठीक है। फिर 60 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों के लिए लेकर चलना है, इसको बोलेंगे उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यहां भी 60 से 65 में उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। और बिल्कुल ध्रुव के पास दोनों गोलार्ध में, यहाँ भी थोड़े से क्षेत्र में आपको इसको बोलेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। इसको भी यहां थोड़े से क्षेत्र में बोलेंगे क्या? तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। एक बार गौर से देखेंगे, दोनों गोलार्ध में 0 से 5 डिग्री वाले क्षेत्र को भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्ध में हम लोग इसे कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। फिर 60 से 65 डिग्री इसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और ध्रुव के पास दोनों गोलार्ध में इसको बोलते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, इसको भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये तो आप लोग पेटी को देखें। अब देखिए यहाँ पर पवन जो चलेंगे, ठीक है, यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब की तरफ से ऐसे, दोनों साइड से ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर जो पवन चल रहा है, इस पवन को हम लोग नाम क्या देंगे? व्यापारिक पवन यानी ट्रेड विंड इसको कहा जाता है। ठीक है। फिर
अब आप देखेंगे 35 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से, यहाँ भी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ जो पवन चल रहा है, इन दोनों पवनों को हम लोग क्या नाम देते हैं भाई? तो इन दोनों पवनों को हम लोग बोलेंगे पछुआ पवन। पछुआ पवन, इधर भी पछुआ पवन, पछुआ पवन हो गया। अब एक आता है अस्थायी पवन में ध्रुवीय पवन, ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से, ये इधर भी अब आप देख रहे हैं कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ जो पवन चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय पवन। इधर भी इसको बोलेंगे हम लोग ध्रुवीय पवन, ठीक है। अब जरा गौर से समझेंगे। देखिए यहाँ पर 0 से 5 डिग्री दोनों गोलार्ध में जो क्षेत्र है, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। 30 से 35 डिग्री दोनों गोलार्ध में हम लोग बोलेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। 60 से 65 डिग्री दोनों गोलार्ध में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, यहाँ भी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और बिल्कुल ध्रुव के पास थोड़े से क्षेत्र में आपको ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, यहाँ भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी होती है। ये आपको 3 पेटी ऊपर की तरफ, 3 पेटी नीचे की तरफ आपको दिख रहा है। बीच एक ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, 3 पेटी ऊपर, फिर नीचे भी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी, और बीच में भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी। ये तो हम पेटी बताए। अब कहते हैं पवनों के बारे में। पवन कौन है? ये अस्थायी पवन। अस्थायी पवन उन पवनों को कहा जाता है जो सालों भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं। तो 3 तरह के अस्थायी पवन आते हैं। अस्थायी पवन पहला हमने दिखाया व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। ट्रेड विंड भाई ये पहले व्यापार में सहायता दिया करता था, इसलिए इसको व्यापारिक पवन नाम दिया गया है। ये 30 डिग्री से 5 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर जो पवन चलेगा, इन पवनों को हम लोग व्यापारिक पवन कहेंगे। आगे आप देख रहे हैं कि 35 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर जो पवन चल रहा है, इन पवनों को हमने नाम दिया पछुआ पवन, ठीक है। और ऊपर ये आपको 90 डिग्री से 65 डिग्री की तरफ, यानी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी से ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर जो पवन चलेगा, इन पवनों को हम लोग ध्रुवीय पवन के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ 0 डिग्री पर डोल ड्रम कहते हैं। डोल ड्रम क्या है भाई? तो बिल्कुल शांत पेटी के नाम से जानते हैं, शांत पेटी के नाम से। यहाँ पर चूंकि टेम्परेचर हाई रहता है भूमध्य रेखा के पास, तो हवा हल्की होकर के ऊपर उठेगी। जब हवा हल्की होकर के ऊपर उठेगी तो इस क्षेत्र में वायु बिल्कुल शांत पड़ जाएगी। इस कारण इसको कहते हैं शांत पेटी, यानी डोल ड्रम। अब हवा जो हल्की होकर के ऊपर उठी है, वो 30 से 35 डिग्री के पास जाकर के गिरती है। इसमें आप देखेंगे तो भाई ये पेटी 0 से 5 डिग्री यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी, और ऊपर में ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। ये तो जो पेटी होते हैं, इनको तापजन्य पेटी कहते हैं। और ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी और उच्च वायुदाब की पेटी, इसको गतिजन्य पेटी कहते हैं। क्यों गतिजन्य कहते हैं? तो अभी आपको बताया कि यहाँ से जो हवा हल्की होकर के, गर्म होने के कारण हल्की होकर के ऊपर उठी, तो कहाँ जाकर के गिरी? तो भाई उच्च वायुदाब की पेटी में जाकर के गिरी। तो इस कारण गति के कारण उत्पन्न हुआ, तो इसको हम लोग गतिजन्य पेटी के नाम से जानते हैं। एक चीज और आप जानिए, 30 डिग्री का जो अक्षांश है, इसको हॉर्स लैटिट्यूड यानी अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। क्यों हॉर्स लैटिट्यूड इसको कहा जाता है? देखिए, हॉर्स लैटिट्यूड कहे जाने के पीछे एक कारण है। एक बार हुआ क्या कि एक बहुत प्राचीन काल की बात है कि एक घोड़ों का व्यापारी जो है सो अपने जहाज पर घोड़ा लेकर के चल पड़ा। कहाँ से चला? ये आपको 5 डिग्री से यानी भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी से उपोष्ण उच्च वायुदाब, इधर उल्टा जा रहा है। हवा तो ऊपर से इधर आ रहा है तो उल्टा जा रहा है। अब क्या होता है कि 30 डिग्री के पास उसकी जहाज आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाती है। जब जहाज नहीं बढ़ पाती है तो क्या होता है कि भाई वो अपने जहाज से कुछ घोड़ों को नीचे की तरफ कूदा देता है, ठीक। और तब जब गाड़ी उसकी जहाज जो है कुछ हल्की जब हो गई, तो वो आगे की तरफ अपने जहाज को ले गया। तो उस समय से इसको 30 डिग्री को अक्षांश के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग आज वायु दाब की पेटी के बारे में समझे।